मूवी शुरू होती है और हम देख पाते हैं लंदन के एक सीन को जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पे एक नाइट की कब्र मिलती है। इस कब्र को 1127 में राइट कैंप के साथ गाड़ दिया गया था। सीन शिफ्ट होता है। अब हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम हेनरी होता है। उसे जैसे ही कब्र के बारे में पता चलता है ये उस वर्कर के पास जाता है और उन्हें कुछ पैसे देता है। वो उनसे कहता है कि तुम ये जगह छोड़ दो। फिर वो कहता है कि सच कितना भी गहरा क्यों ना हो वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। फिर वो एक स्टोरी सुनाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं इजिप्ट की प्रिंसेस को। वो एक कहानी सुनाता है जहाँ इजिप्ट की प्रिंसेस एमिनेट होती है जो कि एक ग्रेट वॉरियर होती है। वो वहाँ के राजा फिरौन की बेटी होती है। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि फिरौन के बाद एमिनेट का ही इस देश पर कब्जा होने वाला था। वो ही यहाँ के वॉरियर, वही यहाँ के सब कुछ होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे फिरौन की दूसरी वाइफ से एक बेटा हो जाता है जिससे एमिनेट को काफ़ी जलन होती है। वो समझ आती है कि अब सारा रूल जो है फिरौन का बेटा ही करेगा। इसके बाद वो रिवेंज लेने का सोचती है और इसीलिए वो चाहती थी कि वो कैसे कैसे करके कुछ करे। बस वो इसीलिए डेड डीमन का सहारा लेती है और डीमन यानी शैतानों के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। वो शैतानों को इस दुनिया में लाएगी और खुद भी यहाँ पर राज करेगी। इसके बाद वो फिरौन और उसके बेटे को जान से मार देती है। लेकिन इसी के साथ उसे डेड डीमन को भी इस दुनिया में लाना था, इसलिए वो एक आदमी को चूज करती है। लेकिन तभी वहाँ पे सभी सिपाही आ जाते हैं जहाँ वो आकर के एमिनेट को पकड़ लेते हैं। उसे सजा के तौर पे जिंदा मम्मी बना के उसे पैक कर देते हैं। इसी के साथ ये मूवी दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करती है तो मूवी वापस से प्रेजेंट टाइम में होती है और हम देख पाते हैं ईरान शहर में जहाँ पे निक और क्रिस नाम के दो सोल्जर्स टेररिस्ट से लड़ रहे होते हैं। जहाँ टेररिस्ट भी इनके ऊपर अनकाउंटेबल हमला करते जा रहे थे। जहाँ पर हम देख पाते हैं टेररिस्ट इनसे बच के भागने लगते हैं और ये भी उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसी के साथ वहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो उसके अंदर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन इनका सीनियर वहाँ आकर के इन्हें रोक देता है। वो सीनियर से पूछते भी हैं आखिर ऐसा तुमने क्यों किया, लेकिन तभी वहाँ पे जेनिफर आ जाती है। जेनिफर जिसे हम जेनी कहेंगे और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वो आते ही यहाँ पे निक के ऊपर एक स्लैब करती है और वो निक से कहती है कि तुम्हें हिस्ट्री के सम्मान से कुछ भी खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ वो सीनियर के कहने पे वो तीनों नीचे उतर जाते हैं। जहाँ नीचे उतरने पे काफ़ी अंधेरा होता है और इनके चारों तरफ एक तालाब होता है जिसकी रक्षा में मरकरी होता है, जिससे इनका नीचे जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ये देख पाते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड मतलब सिक्योरिटी टाइप के पुतले लगे हुए हैं जो कि इस जगह की रखवाली कर रहे होते हैं। इसी के साथ यहाँ पे निक अपनी गोली चला देता है जिससे यहाँ पर वो रस्सी टूट जाती है। इनके पास समय भी काफ़ी कम था और रस्सी टूटने की वजह से वो कब्र जो कि बाहर आने लगती है। इसी के साथ जैसी वो कब्र बाहर आ रही होती है निक को कुछ विजुअल्स आने लगते हैं, जैसे कि वो एमिनाइट को विजन कर पा रहा हो। इसी के साथ हम देख पाते हैं क्रिस को जिसको मकड़ी काटने लगती है और वो काफ़ी पेन में होता है। वो बाहर आ जाता है जहाँ पे वो कब्र भी बाहर आने लग गई थी और बाहर आते ही हम देख पाते हैं काफ़ी शॉकिंग चीज़ जहाँ पर हम देख पाते हैं चारों तरफ काफ़ी कौवे आके बैठ गए थे जो कि काफ़ी अजीब सा सीन प्रोड्यूस कर रहा था। इसी के साथ ये लोग ताबूत को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन क्रिस जिसे कि मकड़ी ने काटा था वो काफ़ी अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसकी आंखें चारों ऊपर हो जाती हैं और वो एकदम से उस ताबूत को खोलने लगता है। जहाँ निक उसके पास आता है लेकिन उससे पहले सीनियर रहता है, जहाँ वो सीनियर को काफ़ी ज़्यादा चाकू से स्टैब करता है और उसे मारने लगता है। जब वो जेनिफर के ऊपर हमला करने वाला होता है तो निक उसे गोली मार देता है। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि काफ़ी सारे कौवे एरोप्लेन पे अटैक करने लगते हैं जिस वजह से इनका एरोप्लेन क्रैश होने लगता है और काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। निक यहाँ पे जेनिफर को नीचे फेंक देता है पैराशूट के सहारे और कुछ टाइम बाद पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है जहाँ सभी लोग मारे जाते हैं। अब हम देख पाते हैं सारी डेड बॉडी वो जो कि सब खत्म हो गई थी। यहाँ सारी की सारी डेड बॉडी होती है, लेकिन तभी यहाँ पे निक जिंदा हो जाता है, पता नहीं कैसे। वो जैसे ही सेंसेस अपने महसूस करने लगता है तो पीछे क्रिश खड़ा होता है। वो उससे कहता है कि एमिनेट जो कि अब आ गई है और वो तुम्हें यूज़ कर रही है, वो तुम्हारे सहारे डेड डीमन को इस दुनिया में लाना चाहती है। इसी के साथ मूवी का सीन शिफ्ट हो जाता है। इसी के साथ मूवी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं एमिनेट को जो कि वापस से जिंदा हो गई थी। वो अपना पुराना शरीर लेने के लिए काफ़ी लोगों को मारने लगती है जिससे उसका पहले वाला शरीर वापस आ सके। निक जो कि जेनिफर के साथ होता है, जेनिफर उससे पूछती है कि तुम कैसे क्रैश में बच गए, तुम्हारे शरीर पे तो एक भी घाव के निशान नहीं है। जेनिफर अब उसे अपने फर्दर के बारे में बताती है और वो कहती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। इसी के साथ वो सब एमिनेट के बारे में बताती है जो कि उसे पता चला था। वो उसके पास्ट में सब कुछ बताती है, जहाँ पर वो ये
ये भी बताती है कि उसके पास एक खंजर था जिसके अंदर एक रेड स्टोन था और वो रेड स्टोन एक डीमन से रिलेटेड था। वो डीमन जो कि सारी पावर उसे उस खंजर और रेड डायमंड से मिलती थी, जो कि अब रेड डायमंड अब मिसिंग है, जिसकी वजह से एमिनेट उसे अब ढूंढ नहीं है। इसी के साथ वो नाइट किताब होती है जो कि एमिनेट के साथ दफना दी गई थी। वो नाइट किताब जो कि अब यहाँ पर जेनिफर ने चुरा ली थी। इसी के साथ हम देख पाते हैं जहाँ पर वो सब बता रही होती है कि कैसे कैसे एमिनेट ने अपने इजिप्ट में अपने भाई और अपने पापा को मार दिया था। इसी के साथ हम देख पाते हैं क्रिश को जो कि निक के पीछे होता है। वो उसे बताता है कि भाई हम लोग इमोर्टल हो चुके हैं, इमोर्टल यानी हम अमर हो चुके हैं, हमें कोई भी नहीं मार सकता। इसी के साथ हमारे कुछ रसूल हैं जिसे हमें पूरा करना होगा। इसके साथ उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। जहाँ पर हम देख पाते हैं जेनिफर जो कि उसके हेड का ऑफिस का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि निक को अपने साथ लेकर के मेरे पास आओ। उससे कहती है लेकिन निक यहाँ से मना करके चले जाता है। जहाँ हम देख पाते हैं उस कबर को निकालने के लिए वो जा रहा होता है, जहाँ वो ताबूत के पास जा ही रहा होता है। जहाँ पर हम देख पाते हैं एमिनेट जो कि निक के ऊपर हमला कर देती है और वो जैसे ही उसे अपने खंजर से मारने वाली होती है, वो देखती है कि उस खंजर में तो वो रेड डायमंड मिसिंग है। जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। अब एमिनेट जिसका पूरा ध्यान जेनिफर की तरफ चला गया था, वो जेनिफर का पीछा करती है, लेकिन निक उसे बचाते हुए अपने ट्रक में बैठा लेता है और वो उसे यहाँ से लेके भागने लगता है। जहाँ तभी एमिनेट को हम देख पाते हैं जो कि निक को अपने पूरे वश में कर रखी थी। निक वापस से ट्रक घुमा लेता है और एमिनेट की तरफ आने लगता है, जहाँ इनकी काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट होता है और ट्रक पूरा पलट जाता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं जेनिफर को यहाँ पे एमिनेट पकड़ ही लेती है और उसे मारने वाली होती है कि यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट लोग आ जाते हैं, जो कि आकर के एमिनेट और तीनों को पकड़ के अपने साथ हेड ऑफिस ले जाते हैं। हेड ऑफिस में हम देख पाते हैं जेनिफर के बॉस को, जो कि कोई और नहीं बल्कि हेनरी होता है। उसे बताता है कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और मेरे को अपने आप को काबू करने के लिए एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि वो सभी लोग एमिनेट के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। जहाँ पर अब जेनिफर अपने हेनरी से पूछती है कि आप मुझे एक बात बताइए। हाँ, लेकिन उससे पहले हम देख पाते हैं जो रेड जैम होता है वो लड़ाई के दौरान मिल चुका होता है। जेनिफर अब हेनरी से पूछती है कि आप निक को मार देंगे, तो हेनरी कहता है कि हाँ, क्योंकि हम जो जानते हैं कि निक जो कि शैतान को इस दुनिया में लाना चाहता है और एमिनेट जो कि निक को अपने पूरे कब्जे में कर ली है। यहाँ पर निकी जो है उसने हजारों साल पुराने उस राक्षस को वापस से जिंदा कर दिया था, इसलिए वो लोग निक को मारना चाहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दूसरी तरफ एमिनेट को देख पाते हैं। एमिनेट जो कि अपने पावर की मदद से वहीं के एक आदमी को अपने वश में कर लेती है और अपने आप को वहाँ से आज़ाद करा लेती है। अब हेनरी और निक में काफ़ी बहस हो रही होती है, जहाँ हेनरी एकदम से मॉन्स्टर बनने लगता है। यहाँ पर निक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब हेनरी मॉन्स्टर बनने ही वाला था कि निक उसे जा करके उसके ऊपर इंजेक्शन लगा देता है और हेनरी वापस से ठीक हो जाता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं एमिनेट को, जो कि काफ़ी गुस्से में होती है। वो पूरी तरीके से अब आज़ाद हो गई थी और वो रेगिस्तान के तूफान को, वहाँ की रेत को बुलाती है और आदेश देती है कि निक को जाके पकड़े। निक जो जेनिफर के साथ यहाँ से लंदन में बाहर जा रहा था और लंदन के अंदर पूरा रेत का तूफान आ चुका था। वो एक अंडरग्राउंड टनल में होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं एमिनेट को, जो कि उस जगह आ गई थी जहाँ पे सारे ताबूत थे। वो वहाँ के सारे मुर्दा लाशों को जिंदा कर देती है और वो कहती है कि निक को पकड़ के लेकर के आओ। इसी के साथ हम उस रेड डायमंड को देखते हैं जो कि मिल चुका था। अब यहाँ पे निक जो कि काफ़ी फंस गया था, जहाँ पर एमिनेट के जिंदा मुर्दों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, वो उसे पानी में फेंक देते हैं। इसी के साथ जेनिफर को एमिनेट पानी के अंदर खींच लेती है और यहाँ पे निक उसे बचा करके वापस बाहर ले आता है। इसके बाद हम देख पाते हैं निक और एमिनेट के बीच में काफ़ी बड़ी वॉर होती है, जहाँ पर एमिनेट उसे बार बार मार रही होती है, लेकिन अब निक के हाथ में वो तलवार, वो खंजर लग जाती है जिसमें रेड डायमंड होता है। वो उसे कहता है कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो जैसे ही मारने वाला होता है तो एमिनेट उसे रोक देती है और कहती है कि ये वो चीज़ है जिससे तुम यहाँ की राजा बन जाओगे, इससे तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे और वो सारी पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम इसे मत ही तोड़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन निक जो कि किसी की नहीं सुनता और उस खंजर से अपने आप को मार लेता है और इसी के साथ डेड डीमन जो कि अब उसके अंदर आ चुका था और वो उसके अंदर आते ही यहाँ पे एमिनेट के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। जहाँ पावर, सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ चुकी थी, वो एमिनेट को जान से मार देता है। लेकिन यहाँ पे जेनिफर को देखने के बाद वो वापस से ठीक हो जाता है, उसके अंदर वापस से अपना कंट्रोल आ जाता है। वो जेनिफर को अपनी पावर से ठीक कर देता है और साथ ही साथ हम देख पाते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ अब पूरी तरीके से सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है और हम रेगिस्तान में देख पाते हैं जहाँ निक ने अपनी पावर से क्रिश को जिंदा कर दिया था। वो सब ठीक हो चुके थे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों में शेयर करना मत भूलता हूँ।
बाय।